राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें धान खरीदी को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की जाएगी। राज्य के 25 लाख से ज्यादा किसानों को यहां पर 3100 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी होगी। खरीदी में पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उनकी राशि 6 से 7 दिनों के अंदर दी जाएगी। इससे पहले 2024-25 के तहत 149,25,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। तो राज्य में कुल 25,49,000 से अधिक किसानों ने धान बेचा था, जिसके लिए 31,089 करोड़ का भुगतान हुआ। इस बार प्रदेश में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना जताई जा रही है। साय कैबिनेट के महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ आज महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रही, धान खरीदी महत्वपूर्ण मुद्दा, और भी क्या कुछ खास फैसले जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए धान खरीदी किसी उत्सव से कम नहीं होता और इस उत्सव की जो तैयारी है वो लगातार की जा रही है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक पूरी तरह से धान खरीदी को लेकर आधारित रही। इसमें धान खरीदी से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में धान खरीदी के लिए 2,739 खरीदी केंद्र बनाए गए, जहां पर जाकर किसान अपना धान बेच सकेंगे। किसानों को टोकन लेने में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को टोकन देने की व्यवस्था की गई। इसकी जो निर्णय है इसका वो कैबिनेट की बैठक में लिया गया। साथ ही साथ ये इस बात की जानकारी भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी कि इस बार डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से प्रदेश के रकबे का सर्वे कराया गया था, जिसमें ये जानकारी सामने आई कि 23 लाख हेक्टेयर रकबा जो है उसमें धान की इस बार बुआई की गई थी और उसकी खरीदी अब धान खरीदी जब शुरू होगी वर्ष 2025-26 में जो धान खरीदी होगी उसके माध्यम से की जाएगी। साथ ही साथ 25 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की सुविधा होगी और धान खरीदी के लिए नए और पुराने बारदानों की व्यवस्था के निर्देश दिए गए और समितियों को शून्य सुखद पर 5 रुपये प्रति क्विंटल की मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि सभी समितियों में सुखद को कम करने की कोशिश जो है वो सरकार लगातार कर रही है। समितियों के द्वारा भी इस तरह की कोशिश की जाती है। तो अब जिन समितियों में शून्य सुखद दर्ज की जाएगी उन्हें 5 रुपये प्रति क्विंटल की मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और वास्तविक किसानों से धान खरीदी हो, इसके लिए बायोमेट्रिक व्यवस्थाएं जो है वो की जाएगी। और जो राज्य के सीमावर्ती जिले हैं, जो अन्य राज्यों से जिनकी सीमाएं जुड़ती हैं, वहां पर विशेष टीम का गठन करने की जो सिफारिश है वो कैबिनेट में सामने, जिसे मंजूरी दी गई। तो ये जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए और धान खरीदी की तैयारियों की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मंत्रीगणों ने समीक्षा भी की, क्योंकि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की शासन की सबसे फ्लैगशिप योजना है और इससे प्रदेश के लाखों किसान जो है वो सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका।